नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में छात्रों को अब नया शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले मिलेंगी पाठ्य पुस्तकें, विभाग ने शुरू की तैयारी। उत्तराखंड के 2 इंजीनियरों ने बनाया पहाड़ी एआई, गढ़वाली कुमाऊनी में देगा हर सवाल का जवाब। रुड़की में आपदा प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में विश्व भर के वैज्ञानिक होंगे शामिल। 20 से 22 नवंबर तक चलेगा वन हेल्थ वन वर्ल्ड कार्यक्रम। नियमितीकरण की मांग को लेकर उपनल कर्मचारियों का धरना जारी, दिवंगत महिला कर्मी को दी श्रद्धांजलि। ऊर्जा निगम ने गिनाए स्मार्ट मीटर के लाभ, व्यापारियों ने कहा जबरन नहीं लगाने देंगे मीटर। उत्तराखंड में ठंड और कोहरे का कहर जारी, तापमान में गिरावट, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। खबर नैनीताल से है, जहां नैनीताल के माल रोड के तय समय सीमा में निर्माणाधीन माल रोड के काम में देरी पर लोक निर्माण विभाग ने कार्यदायी संस्था को नोटिस जारी कर कहा कि अगर काम में तेजी नहीं आई तो दूसरी संस्था को टेंडर जारी का काम सौंप दिया जाएगा। आपको बता दें कि नैनीताल माल रोड देश भर के पर्यटकों सहित स्थानीय लोगों के लिए आवाजाही का रास्ता है। लोअर माल रोड में दरारें पड़ने से सड़क को वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया था। पहले चरण में 40 मीटर के हिस्से में ट्रीटमेंट काम के लिए सरकार ने करीब 3 करोड़ का बजट जारी किया है, जिसका ठेका लोक निर्माण विभाग ने स्टारकॉन इंफ्रा प्रोजेक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली को दिया है। पीडब्ल्यूडी के द्वारा कार्य किया जा रहा है, तो इंजीनियर पीडब्ल्यूडी के द्वारा संबंधित जो संस्था है, जो इंस्टीट्यूशन है जिसके द्वारा उस मौके पर कार्य किया जा रहा है, उसको लगातार नोटिस भी दिए जा रहे हैं ताकि वो शीघ्र अतिशीघ्र काम कर सके, काम को पूरा किया जा सके। एट प्रेजेंट 63 ड्रिलिंग्स उसमें होनी है, जिसमें से 50 कंप्लीट कर ली गई हैं। उसके बाद उनको लगातार भरान का भी काम चल रहा है। उसके बाद उसमें माइक्रो पाइलिंग का काम भी होना है और उसके बाद उसके ऊपर स्लैब पड़ने हैं। तो अभी हम लोग उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं और एज सून एज पॉसिबल जितनी जल्दी जो स्टिपुलेटेड टाइम है उस वर्क का, प्रोजेक्ट का, उसी में उसको कार्य को पूर्ण किया जाएगा। और अब खबर लक्सर से है, जहां पुलिस ने बालावाली तिराहा पर हुई फायरिंग में सेठपुर निवासी घायल मनीष के पिता की तहरीर पर 3 बाइक सवारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पीड़ित पिता मैनपाल ने तहरीर में खेड़ी कला निवासी उज्जवल आसू व विशाल उर्फ काली पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर मनीष को घायल करने का आरोप लगाया है। बता दें कि सेठपुर गांव निवासी 28 वर्षीय मनीष अपने साथियों सागर, अमन और आनंद के साथ किसी काम से लक्सर आया था। वापस घर जाते समय जिला सहकारी बैंक के पास पहले से घात लगाए खड़े बाइक सवार हमलावरों ने फायरिंग करते हुए घायल कर दिया था। मनीष के बाएं पैर को चीरते हुए गोली निकल गई, जबकि दूसरी गोली कमर में लगी है। एसपी देहात शेखर सुयाल ने बताया कि घायल के पिता मैनपाल की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखिए, कल लेट इवनिंग का घटनाक्रम है अंधेरा होने के बाद का, बालावाली तिराहे के पास। क्योंकि वो आसपास के रहने वाले हैं, परिचित हैं और छोटे मोटे मामलों में पहले भी उनमें आपस में झगड़ा हुआ है, तो एक मनीष जो अभी आज हमारा विक्टिम है, उसको 2 राउंड फायर लगा है। इस बात की पुष्टि हो गई। डॉक्टरों ने भी आउट ऑफ डेंजर बताया, अंदर ट्रीटमेंट है लेकिन आउट ऑफ डेंजर है। तो उनके पुलिस जैसे पुलिस को सूचना आम लोगों के द्वारा मिली, पुलिस एक्टिव हो गई। उनके घरों में जो अभियुक्त हैं उनकी तलाशी के लिए लगातार हमारी टीमें काम कर रही हैं। जल्द ही हम उनको अरेस्ट कर लेंगे और साथ ही जो तहरीर हमें कल शाम परिजनों के द्वारा दी गई थी उसमें मुकदमा दर्ज हो चुका है संज्ञेय धाराओं में, और उसमें विवेचना। आगे बढ़ते खबरों में, तहसील सभागार बागेश्वर में उत्तराखंड श्रमजीवी पत्रकार यूनियन की जिला इकाई बागेश्वर के नवमनोनीत पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता एसएसजे परिसर बागेश्वर के निदेशक डॉक्टर कमल किशोर जोशी एवं उप जिलाधिकारी बागेश्वर प्रियंका रानी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। चौथा स्तंभ है, पहला स्तंभ है आप लोगों को मालूम ही है, विधायिका। ठीक है,
सम्मानित साथी यहाँ पर पहुँचे हैं। ये हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। पहला स्तंभ है, आप लोगों को मालूम ही है, विधायिका। ठीक है। सम्मानित साथी यहाँ पर पहुँचे हैं। ये हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। पहला स्तंभ है, आप लोगों को मालूम ही है, विधायिका। ठीक है। सम्मानित साथी यहाँ पर पहुँचे हैं। देखिए, श्रमजीवी पत्रकार यूनियन की आज जो नवगठित समिति थी उसके शपथ ग्रहण समारोह में मुझे मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग करने का मौका मिला। जो है ये श्रमजीवी पत्रकार यूनियन की जो जनपद बागेश्वर की शाखा का आज जो है गठन हुआ है, उनके द्वारा शपथ ग्रहण किया गया है। तो चूँकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकारिता जगत अपनी एक अच्छी भूमिका निभाए, यही अपेक्षा भी है और मेरी शुभकामनाएं हैं। हम तो आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस के शुभ अवसर पर सभी नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को विशेष बधाई शुभकामनाएं देता हूं। बड़े ऐतिहासिक शुभ अवसर पर आज जो शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ, जिसमें श्रीमान डॉक्टर। और अब खबर लक्सर से है, जहां मुंडाखेड़ा गांव में स्थित कन्या मैत्री गुरुकुल आश्रम की 3 छात्राओं की अचानक हालत बिगड़ गई। पीड़ित छात्राएं स्थानीय बैंक्वेट हॉल में आयोजित शादी समारोह में शामिल होने गई थी। खाना खाने के बाद अचानक चक्कर आना शुरू हो गया और लड़खड़ाकर गिर पड़ी। आश्रम संचालिका व चेयरमैन संजीव नीटू उन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष संजीव नीटू ने चिकित्सकों के हवाले से बताया कि गैस्ट्रिक समस्या के चलते छात्राओं को बेहोशी आई थी। समारोह में शामिल होने के लिए एक बैंक्वेट हॉल में आए थे। खाना खाने के बाद ये 2-3 बच्चे टॉयलेट में गए, वॉशरूम में। वहां जाने के बाद उनको गैस बनी या क्या प्रॉब्लम हुई, एकदम जो है नशे में हो गए। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। बाजपुर कोतवाली में थाना दिवस का आयोजन किया गया, जहां काशीपुर एसपी स्वप्न किशोर सिंह ने लोगों की समस्याओं को सुना और तत्काल समाधान के अधिकारियों को निर्देश दिए। आपको बता दें कि लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए उच्च अधिकारी के निर्देश पर बाजपुर कोतवाली में थाना दिवस का आयोजन किया गया। थाना दिवस में पहुंचे काशीपुर एसपी स्वप्न किशोर सिंह ने लोगों की समस्याओं को सुना, जहां लोगों ने यातायात, पारिवारिक और सामाजिक सहित अन्य समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष रखा। वहीं काशीपुर एसपी स्वप्न किशोर सिंह ने लोगों की समस्याओं का समाधान करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। देखिए, अभी कुछ समस्याएं सामने आई हैं, जिसमें मुख्य रूप से ट्रैफिक, ई रिक्शा के बेतरतीब संचालन, साथ ही कुछ पारिवारिक और सामाजिक समस्याएं सामने आई हैं, जिसमें संबंधित को जांच कर उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। यह भी अपेक्षा की गई है कि किसी भी समस्या के समाधान में व्यक्तिगत रुचि के साथ कार्य करते हुए मानवीय पहलू को भी विशेष ध्यान में रखा जाए। आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं या कमजोर और संवेदनशील वर्ग है।
रुक करते हैं अगली खबर का। अल्मोड़ा जिले के सभी थानों में थाना दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी थाना अध्यक्षों ने अपने अपने क्षेत्र में जन समस्याओं की सुनवाई की। अल्मोड़ा कोतवाली में आयोजित थाना दिवस के मौके पर सीनियर सिटीजन, स्थानीय नागरिक और विभिन्न संगठनों के साथ जन समस्याओं की सुनवाई की गई। कार्यक्रम के दौरान प्रभारी निरीक्षक थाना अध्यक्षों द्वारा स्थानीय नागरिकों की समस्याओं, शिकायतों एवं सुझावों को गंभीरता से सुना गया तथा उनका मौके पर ही निस्तारण करने का प्रयास भी किया गया। हाँ जी भाई साहब, आज हमारे द्वारा थाना दिवस जो ये मनाया गया, इसमें सभी शहर के सभी संभ्रांत लोग आए थे। काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। लोगों ने अपनी समस्याएं रखी और लोगों के साथ सहयोग से जिन जिन समस्याओं का समाधान हो सकेगा वो हमारे द्वारा उनको बताया गया कि ये समस्या हमारे से संबंधित है, इनका समाधान हम करेंगे। कुछ समस्याएँ उनकी अतिक्रमण को लेकर के थी, इसके लिए संबंधित अधिकारियों से बात की जाएगी। उनको भी कहा गया कि वो अपने स्तर से भी एक बार बात करें, उनसे बात करें। और अब बात कर रहे हैं बागेश्वर की, जहां आईजी कुमायूं मंडल रिद्धिम अग्रवाल के निर्देशन में कुमायूं रेंज के समस्त जनपदों में प्रत्येक थाने में थाना दिवस का सफलतापूर्वक आयोजन हुआ, जिस क्रम में पुलिस अधीक्षक बागेश्वर चंद्रशेखर घोड़की के आदेशानुसार जनपद के सभी थानों में थाना दिवस आयोजित किया गया। पुलिस अधीक्षक ने स्वयं कोतवाली बागेश्वर में आयोजित थाना दिवस की अध्यक्षता की और जिसमें सभी विभिन्न क्षेत्रों से आए अनेक ग्रामीणों, व्यापार संघ एवं वरिष्ठ नागरिकों ने हिस्सा लिया। इस दौरान थाना क्षेत्र के उपस्थित नागरिकों ने यातायात, हुड़दंग, नशाखोरी, अतिक्रमण जैसी संबंधित समस्याओं का निस्तारण किया। नमस्कार। आज बागेश्वर जनपद में सभी थानों में थाना दिवस का आयोजन किया गया है और आज कोतवाली बागेश्वर में मैं मौजूद हुआ था और यहाँ पे लोगों की समस्याएं उनके द्वारा बताई गई। इसमें हमने कोतवाली में पहले भी एक थाना जनसंवाद रखा था, उसमें भी जो समस्या पहले लोगों ने बताई थी उस पर भी क्या क्या कार्रवाई हुई उसके बारे में भी अवगत कराया गया तथा आज सभी सम्मानित लोगों द्वारा जो है ट्रैफिक को लेकर, नशे को लेकर, साइबर अपराध हो गए। आगे बढ़ते खबरों में, राज्य में पक्षी प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर है। दूसरा उत्तराखंड बर्ड काउंट 15 नवंबर और 16 नवंबर 2025 को आयोजित किया गया। ये 2 दिवसीय आयोजन उत्तराखंड राज्य गठन की 25वीं वर्षगांठ के विशेष अवसर पर हो रहा है। इसी क्रम में विकासनगर की आसन बैराज झील पर भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि ये बर्ड काउंट कार्यक्रम उत्तराखंड राज्य जैव विविधता बोर्ड के सहयोग से आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य राज्य के पक्षी जीवन का दस्तावेजीकरण करना रहा। इस साल राज्य के सभी 13 जनपदों में 81 से ज्यादा समन्वित पक्षी अवलोकन कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। के बारे में मेरा दोस्त ने बताया, इधर जाके थोड़ा माइग्रेटरी बर्ड्स आता है देख के आने के लिए बोला तो इस यहाँ पे आया। ये आसन बैरेज कंजर्वेशन रिजर्व है बर्ड का। ये तो उत्तराखंड का पहला रामसर साइट है। इधर तो ये विंटर सीजन में बहुत सारा माइग्रेटरी बर्ड्स आता है। मेरा जो रिसर्च का एरिया है इस कुमाऊं की वेटलैंड्स के ऊपर है और साथ ही आसन वेटलैंड के ऊपर भी है। आसन पे मैं लगभग पिछले 1.5 साल से काम कर रही हूँ। सो अभी जिस विभाग में मैं हूँ और यूबीसी काउंट के थ्रू जो भी मुझे जानने का मौका मिला, इट वाज सो इंटरेस्टिंग। थ्रू ये जो यूबीसी बर्ड काउंटिंग हुई है 2025 में, आई वाज द लीडर ऑफ लाइक दिस इवेंट। सो इट वाज सो प्राउड मोमेंट फॉर मी। मुझे गगन सर, ज्योति जूही ने ज्वाइन किया है। और अब खबर रुड़की से है, जहां एसएसपी हरिद्वार के निर्देश पर पुलिस का बड़ा सत्यापन अभियान चलाया गया। जगह जगह टीमें तेजी से कार्रवाई करती नजर आईं। किराएदारों और कामगारों का मौके पर ही सत्यापन हुआ। पुलिस ने कड़े चेकिंग पॉइंट लगाकर दस्तावेज जांचे। मंगलौर, झबरेड़ा, पिरान, कलियर स्थित तमाम क्षेत्रों में सत्यापन अभियान चलाया गया। लंबे समय से सत्यापन न कराने वालों पर चालानी कार्रवाई, कई लोगों को नोटिस जारी किया गया। कानून व्यवस्था मजबूत रखने के लिए सत्यापन को काफी अहम बताया गया।
और अब खबर लक्सर से है, जहां लक्सर के मुख्य बाजार में स्थित शिव कुमार नामक व्यापारी की ममता रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान में भयंकर आग लग गई, जिससे दुकान का पूरा सामान जलकर राख हो गया है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन लोगों का अनुमान है कि शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग लगी है। आग पर काबू पाने के लिए 3 दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से आग लगी है और शिव कुमार जी की दुकान है। इनका सारा सामान जल के राख हो गया। बहुत ज़्यादा नुकसान है, बहुत ज़्यादा नुकसान। और अब खबर विकासनगर से है, जहां शेरपुर गांव में एक बेकाबू ट्रक अनियंत्रित होकर एक घर में जा घुसा, जिससे घर में सो रही एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसे मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया। आपको बता दें कि सहसपुर कोतवाली क्षेत्र के शेरपुर गांव में ये हादसा उस समय हुआ जब ये ट्रक देहरादून से खनिज सामग्री छोड़कर वापस विकासनगर की ओर जा रहा था। तभी अचानक ट्रक चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा और ट्रक घर की 4 दीवारी तोड़ता हुआ घर में जा घुसा। और अब बात कर रहे हैं विकासनगर की, जहां विकासनगर में देर रात ढाबे के बाहर खड़ी एक जायलो कार ने अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने से पूरी कार जलकर राख हो गई है। बताया जा रहा है कि शिमला बाईपास रोड पर मौजूदा महाराजा ढाबे में कुछ देर रात खाने के लिए कुछ लोग यहां पर पहुंचे थे और ये सभी लोग पोंटा साहिब हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे और कार को बाहर खड़ी कर खाना खाने के लिए ढाबे में पहुंचे। इसी दौरान अचानक ढाबे के बाहर खड़ी कार में आग लग गई और ये हादसा हुआ। और अब खबर डोईवाला से है, जहां उत्तराखंड कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार डोईवाला के जोलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचने पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। ढोल बाजे के साथ फूल मालाओं से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल का डोईवाला चौक पर स्वागत हुआ। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि उत्तराखंड कांग्रेस अब मजबूत हो रही है और साल 2027 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस एकजुट होकर लड़ेगी। कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय करण महरा जी देहरादून एयरपोर्ट पहुंचे हैं और अभी हम वहीं से आ रहे हैं। तो हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता पूरे गढ़वाल से, कुमाऊं से, हरिद्वार से, हर जगह से, उधम सिंह नगर से, पूरे प्रदेश से कांग्रेस कार्यकर्ता पदाधिकारी वहां पहुंचे हैं और कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में बहुत उत्साह है। और गोदयाल जी के बनने के बाद और पूरी नई टीम जो अभी बनी है, आदरणीय प्रीतम सिंह जी जो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बने हैं, आदरणीय हरक सिंह रावत जी जो इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन बने हैं, आदरणीय करण महरा जी जो प्रदेश अध्यक्ष रहे, जिनके कार्यकाल में हम सब ने करीब 3 साल काम किया। इसका जो इलेक्शन हमारे सामने है उसे देखते हुए हमारे जो नेशनल हाईकमान है उसने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। उन्होंने एक नई टीम हमें तैयार करके दी और आज आप देख सकते हैं कि एयरपोर्ट में हजारों लोग खड़े हैं और गणेश गोदयाल जो कि जमीन से जुड़ा हुआ सिंपल आदमी है, जिसने अपना जब वो मंदिर समिति का अध्यक्ष रहे उस समय तो उन्होंने कोई मानदेय नहीं लिया, कोई तनख्वाह नहीं ली। अभी जब सभी विधायकों ने अपनी अपनी तनख्वाहें बढ़ाई, पेंशन बढ़ाई, उन्होंने बड़ी पेंशन लेने से मना कर दिया। बहुत उत्साह युवाओं के अंदर है और आपको देखने को मिलेगा
मैं आपको कहता नहीं कि उत्साह बहुत है। अभी आप गणेश गुजर के स्वागत में एयरपोर्ट पे देहरादून जब कांग्रेस कार्यालय तक आपको युवाओं का इतना उत्साह दिखेगा, युवा इतना खुश है कि गणेश गोजाल जी जैसे नेता हमें पुनः दोबारा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में बन के आए हैं और 2027 में गणेश गोजाल जी के नेतृत्व में ये उत्तराखंड के अंदर सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है और आपको युवाओं का सबसे ज्यादा भागीदारी चुनाव में भी दिखेगी और आज भी दिखेगी प्रदेश अध्यक्ष से। देखिए आज गणेश गोजाल जी के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर और पूरे उत्तराखंड में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, युवाओं में, महिलाओं में बहुत उत्साह है और ये निश्चित रूप से उत्तराखंड में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 9 साल में उत्तराखंड के नौजवान, किसान, महिलाओं के साथ उत्पीड़न किया, शोषण किया है, ये उत्साह उसके खिलाफ की एक लहर पैदा हो गई है। और अब खबर रुद्रपुर से है, जहां कांग्रेस संगठन की अंदरूनी कलह रुद्रपुर में खुलकर सामने आई है। जिला अध्यक्ष और नगर अध्यक्ष के खिलाफ नाराजगी जताते हुए रुद्रपुर नगर निगम के कांग्रेस के 11 पार्षदों ने एक साथ इस्तीफा देकर पार्टी नेतृत्व पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस्तीफा देने वालों में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहे तिलक राज बेहड़ के पुत्र व कांग्रेस पार्षद सौरभ राज बेहड़ भी शामिल हैं। सौरभ ने इस्तीफे के बाद कहा कि वो अब जीवन में कभी कांग्रेस का झंडा, बिल्ला या पोस्टर नहीं लगाएंगे। हालांकि उन्होंने ये भी साफ कहा कि साल 2027 के चुनाव में यदि उनके पिता तिलक राज बेहड़ कांग्रेस उम्मीदवार होते हैं तो वे पिता का समर्थन करेंगे। और अब खबर उधम सिंह नगर से है, जहां जसपुर में मिनी स्टेडियम को लेकर मामला लगातार गर्माता जा रहा है। कदनपुर में मिनी स्टेडियम की घोषणा और करीब 1 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च होने का दावा अब सवालों के घेरे में है। खेल प्रेमियों की मांग पर सालों पहले मिनी स्टेडियम घोषित किया गया था, लेकिन ना तो मैदान तैयार हुआ और ना ही कोई फैसला सामने आया। इसके बावजूद बजट खर्च होने की खबरें अब पूरे मामले पर घोटाले का साया डाल रही हैं। जसपुर के युवाओं ने लंबे समय से स्टेडियम की मांग उठाई है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे को चुनावी पिच पर खूब खेलती रहीं। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की परिकल्पना में रहता है कि मिनी स्टेडियम खुले। और मिनी स्टेडियम को मनोज पाल जी जब जिले में महामंत्री थे तो हम सब ने मिलकर, सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर वो प्रयास किया था बहुत जोर शोर से। मनरेगा के माध्यम से मिनी स्टेडियम बनाने का पैसा भी स्वीकृत करा दिया था। करणपुर के अंदर मिनी स्टेडियम की स्वीकृति की अप्रूवल हुई थी, लेकिन वो चूंकि दूर हो गया था इसलिए वो रुक गया प्रोसेस की। भाई काफी दूर है जसपुर से, इस कारण से देखिए जो विषय वर्तमान में चल रहा है उसमें बहुत स्पष्ट बात है कि यदि वो मिनी स्टेडियम पर 1 करोड़ 60 लाख रुपए लगे हैं तो 1 करोड़ 60 लाख रुपए किस विभाग के लगे हैं। और अब खबर देहरादून से है, जहां आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत का काम अब पूरा कर लिया गया है। लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पांडे ने बताया कि आपदा के बाद जिन रास्तों को नुकसान पहुंचा था उन्हें चालू कर दिया गया है। वहीं जिन स्थानों पर बड़े पैमाने पर मरम्मत की आवश्यकता थी उनके लिए एस्टीमेट तैयार कर स्वीकृति की प्रक्रिया जारी है। सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार राज्य की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया गया है। इसकी क्रॉस जांच के लिए सभी जिलाधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। देखिए आपदा में डैमेज हुआ था उसको हम लोग ने रोड चालू कर लिया था हर जगह पे, और जो बड़े काम है उस पर हम लोग एस्टिमेट बना के उसको सैंक्शन करने की कार्रवाई कर रहे हैं इस टाइम। जो निर्देश थे माननीय मुख्यमंत्री जी के कि सारे सड़कों को हम लोग गड्ढा मुक्त करेंगे, उस पर हम लोगों ने काम पूरा कर लिया है। इसको क्रॉस चेक करने के लिए मैंने सभी जिलाधिकारियों को रिक्वेस्ट किया है कि वो अपने स्तर से जिला स्तरीय अधिकारियों से चेक करवा लें। अगर उनके जनपद में कोई सड़क
अभी भी रह गई है या उनको लगता है कि किसी और एडिशनल किसी सड़क पे काम करना है, तो वो हमको बताएंगे तो हम लोग उसको भी टेकअप कर लेंगे। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।